हेलो स्टूडेंट। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो का आप लोग काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने बोला था केटीएस बैच का शेड्यूल मैं आपको दूंगा जो आगे आपको 1 से 1.5 महीने तक फॉलो करना है। और वो शेड्यूल अगर आप फॉलो करते हैं पूरे सिंसियरली और पूरे हार्डवर्क के साथ, तो आपका नीट के अंदर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। बट शेड्यूल देने से पहले मैंने लास्ट वीडियो के कई कमेंट्स पढ़े, तो कुछ बच्चों के डाउट्स थे, ठीक है ना। जैसे उनको हालांकि ये मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में कि केटीएस बैच कहाँ पर रहेगा, बट फिर भी कुछ कॉमन क्वेरीज थी। जैसे कई बच्चों का क्वेश्चन था, सर केटीएस बैच पेड रहेगा या फ्री रहेगा, ठीक है ना। हमें ये प्रैक्टिस शीट, टिप्स एंड ट्रिक्स या ये इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे। इसी तरीके से कई बच्चे ये भी पूछ रहे थे, सर केटीएस के साथ क्या फेज 1 फेज 2 भी करें या सिर्फ केटीएस ही सफिशिएंट है। अगर हम केटीएस करते हैं, ये चौथा क्वेश्चन है, देखो कितने सारे क्वेश्चंस निकल के आए। अगर हम केटीएस करते हैं तो हमारे मार्क्स कहाँ तक आएंगे, क्या हम 0 से लेकर के वहां तक जा सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों का था, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, वो ये था कि अगर जिस बच्चे का सिलेबस इस टाइम तक कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो क्या उसको केटीएस फॉलो करना चाहिए या उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। पहले मैं इनका आंसर दे दूं, फिर मैं डिटेल्ड शेड्यूल आपको देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं बताता हूं आपको करना क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि केटीएस बैच कब लॉन्च हो रहा है। भाई ध्यान से सुन लेना, वरना आप कमेंट सेक्शन के अंदर वही चीज़ें पूछते रहते हो जो मैंने वीडियो में बताई हुई हैं। तो केटीएस बैच कहाँ पर लॉन्च हो रहा है, पेड है या फ्री है, तो वो सुनो। तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, केटीएस बैच हम लोग 31 मई ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे। ये बैच आपका यूट्यूब पर रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है ना। अच्छी तरीके से कान खोल करके सुन लो, तो यूट्यूब पर रहेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक पहला डाउट सबका क्लियर है कि केटीएस बैच यूट्यूब पर स्टार्ट हो रहा है 31 में ट्यूसडे से, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस बैच के अंदर क्या क्या कवर करेंगे वो मैं अभी बताता हूं थोड़ी देर के अंदर। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बट आपके कमेंट्स के बाद मैंने उसमें कुछ और इंप्रूवमेंट भी किए हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कि हमें इसकी प्रैक्टिस शीट और आपने जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे, ये सारी चीजें कहां पर मिलेंगी। तो देखो, फॉर्मूला शीट, टिप्स एंड ट्रिक्स, पीडीएफ नोट्स जो मैं कराऊंगा उसके पीडीएफ नोट और प्रैक्टिस शीट। आपने कोई भी नीट फिजिक्स कोटा का कोर्स ले रखा है, चाहे वो सक्षम प्लस है, चाहे वो सक्षम है, चाहे वो टेस्ट सीरीज कोर्स है, अच्छी तरीके से सुन लो, कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रहना चाहिए। तो ये चारों चीज़ें आपने 3 में से कोई भी कोर्स ले रखा है, सक्षम, सक्षम प्लस या टेस्ट सीरीज, तो आप सबके उस कोर्स के अंदर ये ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ऑलरेडी मतलब जैसे जैसे लेक्चर्स आते जाएंगे वैसे वैसे ये चीज़ें ऐड होती जाएंगी। तो ये डाउट क्लियर। टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ उन कोर्सेज में है जिन्होंने टेस्ट सीरीज के लिए ऑप्ट कर रखा है, जैसे सक्षम प्लस और टेस्ट सीरीज का कोर्स चल रहा था, ठीक है ना। अब बात आती है जिन बच्चों के पास नीट फिजिक्स कोटा का कोई भी कोर्स नहीं है, वो क्या कर सकते हैं। तो देखो, 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप केटीएस बैच का कोर्स मैंने ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर नीट फिजिक्स कोटा.com के ऊपर लॉन्च कर रखा है, आप उसको ले सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी टेस्ट सीरीज है किसी और कोचिंग की, ठीक है ना, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। अननेसेसरी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बट जो मेरी टेस्ट सीरीज है उसके अंदर लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है ना, लेटेस्ट, यही हम इस पे एम्फसाइज करेंगे कि मैच द कॉलम हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम हो गए, इनको कैसे टैकल करना है मैं आपको लेक्चर्स में भी बताऊंगा। और जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क कराऊंगा ना, तो उनके अंदर भी आपको दूंगा कि 50 क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में मैनेज करना है, ठीक है ना। तो उस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये था दूसरा ऑप्शन। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि इसकी प्रैक्टिस शीट, फॉर्मूला शीट और टेस्ट सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां मिलेंगे, राइट। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि सर क्या हमें फेज 1 फेज 2 करने की जरूरत है या केटीएस बैच मोर देन इनफ है। तो देखो, आपके कमेंट्स के बाद, क्योंकि आपने बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था, सर थ्योरी भी कराना, ठीक है ना, सर कंसेप्ट भी कराना, ठीक है ना, सर ऐसा करा देना कि दोबारा से फेज 1 ना करना पड़े। तो मतलब हमारे लिए बेंचमार्क फेज 1 ही था, राइट। तो मैंने क्या किया, आपके वो सारे कमेंट्स जो थे मैंने पढ़े, ठीक है ना, और डिसीजन ये लिया कि हम लोग फेज 1, क्योंकि वो पुराना हो गया, ठीक है ना, तो फेज 1 से भी अच्छा एक केटीएस बैच करते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोग थ्योरी भी कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग कंसेप्ट भी कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स भी कवर करेंगे, प्रॉब्लम्स भी होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। यानी ये 5 चीजें आपको इस केटीएस बैच के अंदर मैं कराऊंगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी मार्क कराऊंगा। तो आपको
अगर आप KTS करते हैं तो आपको फेज 1 और फेज 2 दोबारा करने की जरूरत नहीं है। KTS बैच लेटेस्ट इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ फेज 1 है और नए पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, तो अगर आप इसको करते हैं तो ये मोर देन इनफ है। राइट, आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, सर क्या हम 0 लेवल पर हैं, हमें कुछ नहीं आता तो भी हम KTS बैच कर सकते हैं? तो जवाब बड़ा सिंपल सा है, ये रिवीजन बैच है, ठीक है ना। तो जिन बच्चों के, मैंने क्या बोला था सेंटेंस, जो बच्चे फिजिक्स में वीक हैं, ठीक है ना, जिनके 50, 60, 70, 80 इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं, KTS बैच उनके लिए वरदान है। वो उसको करेंगे तो उनके मार्क्स जंप करके 130, 140 तक पूरे सिंसियरली करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। और हार्डवर्क आपको पूरे महीने भर रगड़ के मेहनत करनी है मेरे साथ, तो ये बात पूरी होगी कि आप 130, 140 तक इजीली पहुंच सकते हो। और जो बच्चे फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, उनका डेफिनेटली 180 के पास का टारगेट टच कर जाएगा KTS कवर करने के बाद। तो जवाब है जी, अगर हमें फिजिक्स आती नहीं तो ये रिवीजन बैच है यार, ठीक है ना, इसमें हम रिवीजन करेंगे। अगर आती नहीं तो उसके लिए ईयर लॉन्ग आपको तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके रिवीजन बैचेस आपके काम में आते हैं। तो अगर आप वीक हैं फिजिक्स में तो आपको KTS स्ट्रांग बना देगा, और अगर आप स्ट्रांग है फिजिक्स में तो आपको सुपर स्ट्रांग बना देगा। आई थिंक इसमें हर बच्चा कवर हो गया, वीक से लेकर के स्ट्रांग वाला। तो ये डाउट भी अब आपका क्लियर हो गया कि हमारे कहाँ तक मार्क्स जम करके आ सकते हैं, तो मैंने रेंज भी आपको बता दी। लास्ट क्वेश्चन ये था कि हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो हम क्या करें। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका सिलेबस किसी रीजन की वजह से डिलेड हो गया, ठीक है ना, कुछ चैप्टर्स उनके बाकी हैं। तो आप क्या करो, देखो अब चैप्टर पढ़ने का टाइम तो है नहीं, ठीक है ना, इस टाइम पर आप KTS में ही उन चैप्टर को रिवाइज कर लेना। बट कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ टॉपिक्स नहीं समझ आए, कि आपने पढ़े नहीं है, ठीक है ना, तो आप उनको क्या कर सकते हो, जो लगे आपको नहीं समझ आया, ठीक है ना, आप उसको लेक्चर से, जो आपको सक्षम और सक्षम प्लस के लेक्चर्स है, या आप जहां पढ़ रहे हो, ठीक है ना, वहां के जो लेक्चर्स है उनसे कवर कर सकते हो। तो आई थिंक ये एक बेटर सोल्यूशन होगा, कम टाइम में ज्यादा चीज आप कवर कर लोगे और पूरे कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है ना। अब मैं आपको KTS बैच का शेड्यूल देता हूं, ठीक है ना, बट शेड्यूल देने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये KTS बैच उन बच्चों को ही फायदा देगा जो सिंसियरली, ठीक है ना, इस लास्ट 1.5 महीने में पूरे रगड़ के मेहनत करने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम अभी भी हंसी मजाक से काम चला लेंगे तो आप गलत सोच रहे हो, ठीक है ना। ये 1 से 1.5 महीना ये इतना क्रूशियल है कि अगर आपने इस टाइम पर अपने साथ ईमानदारी नहीं बरती तो आपको नेक्स्ट ईयर रगड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप इस 1.5 महीने में ईमानदारी के साथ रगड़ के मेहनत कर लेते हो तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। जिस मेडिकल कॉलेज में आप जाना चाहते हो वो आपकी मुट्ठी में होगा, वहां की सीट आपकी पक्की होगी। तो ये 2 शब्द ध्यान रखना। तो जो बच्चे हंसी मजाक के मूड में, भाई उनके लिए KTS नहीं है, आप कहीं और कर सकते हो। जो बच्चे सीरियस रह करके, ठीक है ना, पूरे हार्डवर्क के साथ अपना पूरा मेरे को टाइम देना चाहते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे फॉलो करते हैं, उनकी गारंटी है कि उनका फिजिक्स में सिलेक्शन होगा, उनका फिजिक्स में सिलेक्शन नहीं रुकेगा। जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं वो कॉलेज उनको जरूर मिलेगा। तो ये आखिरी का 1.5 महीना बहुत क्रूशियल है। अब शेड्यूल, तो शेड्यूल ये है कि KTS बैच 31 मई से जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो बच्चों ने पूछा था कौन से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। कई लोग पहले से गैसेस लगाने लगे, सर तो हमेशा करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट, इस बार चेंज किया। तो 31 मई से 14 जुलाई का पूरा शेड्यूल दे रहा हूं। नहीं, बैच 14 जुलाई को नहीं खत्म होगा, बैच उससे पहले ही हो जाएगा। तो 1 महीने का आपका क्रैश कोर्स रहेगा या KTS बैच रहेगा, ठीक है ना। तो 31 मई से जो हम स्टार्ट करेंगे वो 11th पार्ट 1 सिलेबस स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 के अंदर आता है काइनेमेटिक्स, पार्ट 1 के अंदर आता है लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन, ठीक है ना, आई होप इतना तो आप जानते ही हो, ठीक है ना, ले करके ग्रेविटेशन तक। तो अब सिचुएशन ऐसी है, मैंने ये भी बोला था कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं या उनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती कि सर हमें कहाँ कब कौन से टेस्ट देने चाहिए। अगर आप इस लास्ट के 1.5 महीने में सही टाइम पे सही टेस्ट दे गए तो यकीन मानो नीट में सिलेक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने वो पूरा एक प्लानर आपके लिए तैयार किया हुआ है, वो प्लानर ये है। तो वीक 1 में
जहां हम काइनेमेटिक्स से लेकर के ग्रेविटेशन तक कवर करेंगे। वीक 1 आपके लिए रगड़ाई वाला वीक रहेगा, मतलब इसमें हम रगड़ के मेहनत करने वाले हैं, इसमें आपके ऊपर लोड अच्छा खासा रहने वाला है, ठीक है ना, ताकि आप उस फ्लो में आ जाओ, ये ज़रूरी है। अगर हम शुरू से ही बहुत स्लो मोशन में चलेंगे ना तो काम नहीं बनेगा। तो शुरू के वीक में आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी है मेरे साथ, ताकि आपकी बॉडी उस मेहनत की आदी हो जाए और नेक्स्ट वीक के अंदर आप और अच्छा रिजल्ट ला पाओ। तो फर्स्ट वीक मैं समझता हूं बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इस वीक के अंदर आपको पूरे सिंसियरिटी और हार्डवर्क के साथ रगड़ के मेहनत करनी है। तो काइनेमेटिक्स वाले सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, 31 को स्टार्ट करेंगे। आपका ग्रेविटेशन तक जैसे ही, और कंटिन्यूस लेक्चर रहेंगे, ग्रेविटेशन तक जैसे ही कंप्लीट होगा आपको वीक 1 में ये पहला टेस्ट देना है। डेट मैंने यहाँ लिख रखी है, सब बच्चे इसी टेस्ट को इसी डेट को देंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि आप आगे पीछे चल रहे हो, ठीक है ना, फिर उससे मज़ा नहीं आएगा। सिलेक्शन जो होगा वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, या फिर हमारी तैयारी थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो 5 जून ये पत्थर की लकीर है, ठीक है ना। तो 5 जून को आपको फर्स्ट टेस्ट देना है। ये रिवीजन टेस्ट क्लास 11th के पार्ट सिलेबस 1 के ऊपर बेस्ड है। पार्ट सिलेबस 1 काइनेमेटिक्स से लेके ग्रेविटेशन तक का है। तो आपने जैसे ही मेरे साथ केटीएस बैच में ये टॉपिक्स कवर किए, आपको शेड्यूल में ऑब्वियसली टाइम मिलेगा, 1 दिन का गैप मिलेगा। आप उस गैप में उस पूरे हफ्ते की मेहनत को रिवाइज करेंगे और आप क्लास 11 का पार्ट टेस्ट 1 कंसेप्चुअल वाला देंगे। समझ गए आप मेरी बात, कंसेप्चुअल टेस्ट आपको देना है। ये हो गया फर्स्ट वीक का शेड्यूल। नेक्स्ट वीक जो रहेगा, हम लोग 4 वीक्स के अंदर, अच्छी तरीके से मेरी बात सुनना, वरना कमेंट में फिर आप रोते रहोगे कि नहीं सर हमें पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो 4 वीक का शेड्यूल रहेगा, यानी 1 महीने का शेड्यूल रहेगा केटीएस खत्म करने के लिए। वीक 1 में 11 पार्ट सिलेबस 1, वीक 2 में 12th पार्ट सिलेबस 1। या आप अपने टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में भी देख सकते हो 12th पार्ट सिलेबस 1 में क्या क्या चीज़ें हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपका इसके अंदर ऑप्टिक्स आ जाएगी, मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, करंट कैपेसिटर आ जाएगा। तो 12th पार्ट सिलेबस 1 हम लोग नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स्ड वीक आपके लिए रहेगा, ठीक है ना। 12th के बड़े यूनिट हैं इसके अंदर, तो आप रिलैक्स होकर के, इसमें मैं आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी कराऊंगा, ठीक है ना। रिलैक्स होकर के अच्छे से आप 12th पार्ट सिलेबस 1 की तैयारी कर सकते हो। और जैसे ही इनके लेक्चर्स पूरे होंगे, आपको 12th का पार्ट सिलेबस 1 टेस्ट देना है 14 जून को। डेट फिक्स्ड है, हर बच्चा इसी दिन टेस्ट देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड वीक के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th का पार्ट सिलेबस 2, यानी जो सेकंड हाफ का पोर्शन है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगा 22 जून को आपको 11th पार्ट सिलेबस 2 टेस्ट देना है, ठीक है ना। तो जो आपने हफ्ते भर मेहनत करी है, फटाफट से उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा ही मिलेगा, बुरा क्यों मिलेगा, इतनी हम करने ही वाले हैं मेहनत, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट वीक रहेगा 4th वीक, जिसके अंदर हम लोग 12th का पार्ट सिलेबस 2 कवर करेंगे, जिसमें मॉडर्न फिजिक्स और ये बाकी बची हुई चीज़ें आ जाएंगी। और इसका टेस्ट आपको देना है 30 जून को। तो ऑफिशियली 30 जून तक आप मेरे साथ पूरा 11 से लेकर के 12th तक का पोर्शन रिवाइज कर सकते हो, जिसके अंदर थ्योरी भी होगी, कंसेप्ट भी होंगे, जिसके अंदर शॉर्टकट ट्रिक्स भी होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे, जिसके अंदर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करोगे, एज वेल एज PYQs भी होंगे। तो सब कुछ है, पूरा पैकेज है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया वीक 4 तक का शेड्यूल। अब जुलाई में, ठीक है ना, तो जुलाई में मैंने ये आपके लिए मेजर टेस्ट प्लान कर रखे हैं। कई बच्चे पूछते हैं, लास्ट ईयर भी पूछ रहे थे कि सर आप 10 मेजर टेस्ट देते हो, उसमें हम कम से कम ही पूछते, नहीं पूछते और ज़्यादा कितने कर लें, तो कम से कम कितने टेस्ट दे लें। तो आप कम से कम 4 to 5 टेस्ट ईजिली दे सकते हो, ठीक है ना। इसका भी प्रॉपर शेड्यूल मैंने तैयार किया हुआ है, 3-3 दिन के गैप पर है, बहुत आराम से रिवाइज कर लोगे। तो फर्स्ट टेस्ट जैसे आपका यहाँ खत्म हुआ 30 जून को, अब आप फर्स्ट मेजर टेस्ट देंगे। ये सारे न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं, सब में 50 क्वेश्चंस हैं, सब में मैच द कॉलम है, सब में स्टेटमेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। 3 जुलाई को आप अपना फर्स्ट मेजर टेस्ट दोगे। नेक्स्ट 6 जुलाई को आप अपना सेकंड मेजर टेस्ट दोगे। 9 जुलाई को थर्ड मेजर टेस्ट दोगे। 12 जुलाई को 4th और 14 जुलाई को 5th, ठीक है ना। तो ये 5 मेजर टेस्ट वो बच्चे देंगे जो मेरे साथ KTS बैच फॉलो कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोल दूं, मैंने 10 मेजर टेस्ट रखे हुए हैं, तो बाकी बचे हुए 5, अगर आप ये 5 देते हो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है ना। बाकी बचे हुए 5, तो उसकी बात करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फेज 1 फेज 2 से पूरी फिजिक्स अभी तक रिवाइज कर ली है।
स्ट्रांग, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने रिवाइज कर ली है ऑलरेडी पूरी फिजिक्स, वो क्या कर सकते हैं, इन वीकली शेड्यूल में जिस दिन उनका स्लॉट खाली है उस दिन उन 5 में से अपना कोई भी मेजर टेस्ट प्लान करके दे सकते हैं। बट ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जो पूरा सिलेबस ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, तो भाई आप 10 के 10 मेजर टेस्ट दो, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आप 180 में से 180 ले आओगे, ठीक है ना। और जो बच्चे अभी केटीएस बैच ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने फेज 1 फेज 2 नहीं रिवाइज किया, वो 5 मेजर टेस्ट ले लें, दैट इज ऑल्सो मोर देन एनफ। उससे भी आपका स्कोर उतना ही पहुंचेगा, ठीक है ना। तो जितने टेस्ट ज्यादा देते हैं हम इस लास्ट 1 से 1.5 महीने में, हमारा एक्यूरेसी उतना ज्यादा होता है, परफॉर्मेंस उतना अच्छा आता है, कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बिल्डअप हो जाता है। तो ये पूरा शेड्यूल था। बट ये पूरा शेड्यूल तभी इफेक्टिवली है जब आप अच्छी तरीके से इसको फॉलो करोगे। एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए इस 1 से 1.5 महीने के अंदर, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे की गई मेहनत ही स्टूडेंट को सिलेक्ट कराती है, या फिर अगला फिर पूरा साल उसको रोना पड़ता है, ठीक है ना। फिर से उसको तैयारी करनी पड़ती है। तो 1 साल फिर से तैयारी करना, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा अंदर से एनर्जी लानी पड़ती है, एफर्ट लाने पड़ते हैं। तो क्यों लाएं, अभी हमारे पास टाइम है, हम क्यों नहीं अपना पूरा हार्डवर्क करके, हम पूरे डेडिकेशन के साथ क्यों नहीं लग जाते हैं। सिर्फ 1.5 महीने ही तो है। कौन आपसे कह रहा है कि मेरे को 11 महीने दे दो, ठीक है ना। कोई नहीं कर आपसे, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि 1 महीना मेरे साथ पढ़ो, बाकी तो आप खुद से कर लोगे, ठीक है ना। इतनी पावर आपके पास आ जाएगी। और जो बच्चा, ये गारंटी है, जो बच्चा पूरे हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ मेरे साथ मेहनत करेगा, वो देखना 17 जुलाई को जब आप नीट का एग्जाम देने जाओगे ना, चेहरे पे एक अलग ही चमक होगी, अलग ही कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार, मेरे को फिजिक्स के अंदर जो मेरी वीकनेस थी वो मेरी स्ट्रेंथ बन चुकी है। अब मेरा फिजिक्स के अंदर बेड़ा गर्क तो नहीं होगा और मैं बहुत अच्छे मार्क्स से फिजिक्स के अंदर सिक्योर्ड और सिलेक्टेड हो जाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया पूरा शेड्यूल। अब आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो डेली का टू डू लिस्ट है, तो ये टू डू लिस्ट फॉलो करना बड़ा जरूरी है। ये नहीं शेड्यूल सामने जाकर के चिपका लिया, उसके बाद पता ही नहीं चल रहा है करना क्या है। तो आपको डेली जो भी लेक्चर्स आएंगे 1 से 1.5 घंटे, मैक्सिमम 1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा, ये आपको देखने हैं। और लेक्चर फिर बता दे रहा हूं भाई, यूट्यूब पर रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, ठीक है ना। कई बार मैंने बोल दिया, और इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आप डेली लेक्चर्स देखेंगे केटीएस बैच के, ठीक है ना। लेक्चर देखने के बाद आपको जो लेक्चर के पीडीएफ नोट्स होंगे, ऑब्वियसली लेक्चर के बाद ही आएंगे, पहले थोड़ा ना बना दूंगा, ठीक है ना। तो वो पीडीएफ नोट्स से आपने इसको रिवाइज करना है। कोई फेज 1 फेज 2 की अब आपको जरूरत नहीं है। ये केटीएस बैच मॉडर्न इम्प्रोवाइज्ड बैच है अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस, ठीक है ना। इसको मैंने न्यू सिलेबस के हिसाब से डिजाइन किया, इसलिए फेज 1 फेज 2 की अब जरूरत नहीं है। तो अब आप पीडीएफ नोट्स रिवाइज करेंगे, कितनी देर लगेगी, हार्डली आधा घंटा से 45 मिनट, ठीक है ना। तो हाफ एन आवर से 45 मिनट में आप पीडीएफ नोट्स रिवाइज करेंगे। फिर मैं आपको जो फॉर्मूला शीट दे रहा हूं, वो फॉर्मूला शीट आप रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैंने पहले ही बताया, कोर्सेज के अंदर ऐड कर दी हैं। जिनके पास नहीं है वो केटीएस बैच का जो अगर ये लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, और अगर उनके पास कोई और टेस्ट सीरीज है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है, एक एक फॉर्मूला इसके अंदर गिवन है, आपको लास्ट मोमेंट पे भटकने की जरूरत नहीं है। टिप्स एंड ट्रिक्स, तो मैंने पहले ही बताया था टिप्स एंड ट्रिक खास रहेंगी। इसके अंदर टिप्स वाला पोर्शन जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कराएगा, ट्रिक्स जो मैं आपको बताता ही हूँ लेक्चर्स के दौरान, वो सब एक जगह पे आपको मिल जाएगी। अब आपको जो नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज में मैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मार्क्ड कराऊंगा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो रहेंगे, इसमें मेरा मोस्टली जोर रहेगा मैच द कॉलम और जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड है, क्योंकि बहुत से बच्चे डरते हैं, और वही देखना हमारी स्ट्रेंथ बनेगा, ठीक है ना। वही हमारी स्ट्रेंथ बनेगा, और मैच द कॉलम और स्टेटमेंट से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसमें मार्क कराए हुए हैं, लेक्चर के साथ आपको दिखते चले जाएंगे। लास्ट में लेक्चर की आपके स्लाइड आएगी कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। तो जो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट है, जैसे सपोज करो काइनेमेटिक्स है, तो काइनेमेटिक्स के कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट है, अब टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैं मार्क कराऊंगा टेस्ट सीरीज के काइनेमेटिक्स के या आगे के चैप्टर्स के, उनके कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट से आपने उन प्रॉब्लम्स को कर लेना है, ठीक है ना। और जो नहीं आए उसका वीडियो सॉल्यूशन देख लेना है। जैसे मैच द कॉलम नहीं आया, तो आप मैच द कॉलम का देखोगे ना, तो मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके ही गेम खत्म कर देता हूं मैच द कॉलम का। हालांकि मैं लेक्चर्स में भी आपको दिखाऊंगा कैसे इस चीज को हम करते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको सॉल्यूशंस में देखने को मिल जाएंगी। तो जो सॉल्यूशन नहीं आए, भटकने की जरूरत नहीं है, वहां उसका वीडियो सॉल्यूशन गिवन है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है ना। आपका कंसेप्ट टू द पॉइंट क्लियर हो जाएगा, राइट।
तो आई थिंक अब आपको इसकी वैल्यू समझ आ गई होगी कि यार ये वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और कुछ कहीं ऊपर से थोड़ा ना उड़ करके आते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मतलब फिजिक्स का कंसेप्ट सुपर स्ट्रॉन्ग। लास्ट में अब आपको प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी, आपको प्रैक्टिस शीट से प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है। कोई भर भर के 200-300 प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिस शीट से आपने प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर लिया, आपका वो टॉपिक पूरा कवर्ड है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा टू डू लिस्ट है, ठीक है ना। अब मैं लास्ट में बस एक बात बोल दूं, वो बात ये है कि अगले 1 से 1.5 महीने में मेरे को आप में कोई कमी नहीं दिखनी चाहिए। आप पूरी ईमानदारी के साथ मेरे साथ मेहनत करें, ठीक है ना। मेहनत ज़रूरी है, ईमानदारी इसलिए कि आप पूरे सीरियस होकर के तैयारी करें, ठीक है ना। टाइम निकालें तैयारी करने के लिए, एक भी दिन आपका गैप नहीं होना चाहिए कि आप उस दिन मस्ती मजाक कर रहे हो, यहाँ चले जाते हैं वहाँ चले, बाद में चले जाना। भाई अभी टाइम नहीं है, अभी सिलेक्शन की बारी है। तो अगर आप 1 से 1.5 महीना मेरे साथ पूरी एनर्जी, हार्डवर्क, डेडिकेशन के साथ तैयारी करते हैं तो ये गारंटी है कि जब आप नीट का एग्जाम देंगे तो आपके उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और जो आपने सोच रखा है ना कि यार मेरे को इस मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो ये हार्डवर्क, डेडिकेशन आपको वहां पर लेकर के जाएगा। तो पूरे जोश के साथ हम लोग अब मिलेंगे 31 मई को, ट्यूसडे को, और स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। और मेरे ख्याल से आप उससे पहले रिवाइज भी कर सकते हो। तो मिलते हैं ट्यूसडे को। पूरी एनर्जी पूरी हाई रहनी चाहिए, जोश पूरा हाई रहना चाहिए, डेडिकेशन पूरा तैयार रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।